अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप बल्क यानी कि 20 प्लस जीएमबी एक साथ समझ ले एक ही क्लिक में कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें, इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप 100 जीएमबी एक साथ भी वेरीफाई करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन ये है थोड़ा हार्ड बजाय सिंगल जीएमबी वेरिफिकेशन के। अब इसका तरीका कौन सा तरीका आपको गूगल खुद बताता है कि आपको कैसे वेरीफाई करना है। फ़र्ज़ करें कि हमें जब सिंगल जीएमबी वेरीफाई करना है तो उसका तो सिंपल प्रोसेस है, तकरीबन वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप करते हैं बल्क वेरिफिकेशन तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होता है इम्पोर्ट बिजनेसेस का ऑप्शन। लेकिन इसमें एक चीज़ कन्फर्म है कि आप ना इसमें कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ना इसमें आप कोई ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई और सॉफ्टवेयर इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका कोई सैंपल वगैरह देखना चाहें तो यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट में भी मिल जाता है, टेम्पल शीट में भी मिल जाता है। उसके बाद स्प्रेडशीट कोई और भी पड़ी हुई है, तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी सैंपल वगैरह इसमें डाउनलोड कर लेना है। फ़र्ज़ करें आप इसको एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं या ये जो भी चीज़ है, आपको तकरीबन इस पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं एक्सेल में जो है इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि असल में इसका प्रोसेस है क्या, आपको एक साथ कैसे बल्क बिजनेस वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको कर लेना है इस पर क्लिक, मतलब है जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड आ गया। अब इसको हम कर लेंगे ओपन और देखते हैं कि इसका कौन सा तरीका है, ठीक है। अब देखें, यहाँ हमारे पास जो है ये बिजनेस ओपन हो गया है। तो इसको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको स्टोर कोड इधर डालना है, मतलब आपको कितने बिजनेस जो है एक साथ वेरीफाई करने हैं। मिनिमम इस पे आप 50 कर सकते हैं, या समझ लें 20 भी आप कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इसकी लिमिटेड है वो है 89। इससे ज़्यादा बिजनेस आप एक साथ वेरीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद इसका तरीका कौन सा है, ये सारा कुछ आगे आपको बता रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपको क्या करना है, इसका जो बिजनेस नेम है वो बिजनेस नेम के नीचे लगा देना है। अब इसने कोई नेम नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई ट्रक स्टोर का बिजनेस, ट्रक रेंटल का बिजनेस है, फोन रिपेयर का बिजनेस है, लॉक स्मिथ गैराज, कोई भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसका बिजनेस नेम ओनली, ठीक है। उसके बाद है उसका एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग में आपको स्ट्रीट 1 का जो है वो लगा देना है, एड्रेस लाइन 1, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 लाइन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप एक ही लाइन में सारा डाल दें, बाकी जो है ये है ऑप्शनल, ठीक है। उसके बाद है सब लोकेलिटी, मतलब है कि उसका जो मेन सिटी स्टेट या कोई रीजन होता है आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको एक दो चीज़ जो भी है वो इधर समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखें ना, जो रीजन मतलब 2 वर्ड में होता है, जैसा कि एक हम लिखते हैं ना, इधर होता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का आगे होता है सिर्फ CA। तो ये उसी तरीके से जो है यहाँ पे आपको हिंट दी हुई है कि आपको ऐसा लिखना है। कंट्री रीजन आगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इन दोनों में से आप जो भी मतलब लिखना चाहे, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट है या 2 ऐड करना चाहते हैं, ये इस तरीके से आप बता रहे हैं। उसके आगे जो है वो होता है पोस्टल कोड। अब पोस्टल कोड अक्सर ऐसे होता है कि वो 4-5 डिजिट में भी होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर जो अक्सर अदर कंट्री होता है उनका जो साथ में ऐसे जो H3B 2Y5 इस तरीके से जो है ये भी होता है। तो आप दोनों तरीके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे जो है मेन चीज़ उसका है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड। अगर तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो लोकेशन अगर आपकी इधर गलत भी आ जाती है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड आपका सही है तो पिन आपका एग्जैक्ट लोकेशन पे ही गिरेगा, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद इसमें मज़े की बात यह है कि आप इसमें प्राइमरी नंबर भी ऐड कर सकते हो और एडिशनल फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर एडिशनल आपका नहीं है तो सिर्फ प्राइमरी से भी काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 नंबर ऐड करें। लेकिन 2 नंबर ऐड करने का जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर एक नॉट अप्रूव आता है तो दूसरा जो है वो आपका इसमें अप्रूव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वेबसाइट आप किसी भी बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इसका भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कोई मसला आ भी रहा है आपका तो आपको क्या करना है, जैसा इसने सैंपल दिया हुआ है बस इसको आपने वैसे रहने देना है, मतलब सिर्फ आप लिख दें google.com। जब आपकी वेबसाइट आपके पास कोई आएगी ब्रांड के रिलेटेड तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी कैटेगरी। अब कैटेगरी में भी सेम है, इसमें आप एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका है आइसक्रीम का शॉप तो उसका जो आपको प्राइमरी कैटेगरी रखना है वो रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट किस चीज़ का है, वो है आइसक्रीम का, तो ये दोनों भी आप इसमें एडिशनल और प्राइमरी दोनों ऐड कर सकते हैं। हावर्स जैसे आपको मुनासिब लगेगा, अगर 24 आवर्स है
तो वो आपको 24 आवर्स ओपन ही रखना है। अदरवाइज जैसा इसने सैंपल दिया हुआ इसी के नीचे आपको सेम ऐसे रखना है। मतलब है कि फ्राइडे कितने आवर ओपन होता है, कब तक ओपन होता है, कब बंद होता है, सैटरडे संडे जो भी है स्पेशल आवर लगाए ना लगाए ये भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग डेट वगैरह ये सारा कुछ आपके पास ऑप्शनल होता है। अगर आपकी कोई इमेज, लोगो वगैरह, कवर फोटो वो है तो उसका भी ऑप्शन है। आप यहाँ में से उसका लिंक ऐड करके वो भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मतलब अब लोगो तो यहाँ पे पेस्ट होगा नहीं, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लिंक जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अदर फोटोज का भी आपके पास ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन इनमें जो फिर मेन चीज आ जाती है वो कहीं एंड पे आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए यहाँ पे होता है पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। अक्सर इसको यस नो कर रहे होते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप इसको खाली छोड़ दें, क्योंकि ये ऑप्शनल में भी आता है। यहाँ पे आप चेक करें तो बाद में जो है आपसे पेमेंट की वेरिफिकेशन भी मांग सकता है, तो ऐसे मतलब है कि कोई झंझट में बंदा ना पड़े तो ही बेस्ट होता है। एनीवे इनको आपने कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। इनमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं वो यही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक लाइव प्रूफ पे वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ, लेकिन जो बल्क है बल्क को वेरीफाई करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि A to Z इसका सारा सेटअप करना होगा। फिर मुझे कितने बिजनेस वेरीफाई करने हैं, मतलब 10 करने हैं, तो बाकी के जितने भी होंगे मैंने उनको डिलीट करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंगल बिजनेस वेरीफाई करके दिखाता हूँ। अब सिंगल बिजनेस वेरीफाई करके दिखाने का मतलब है सिर्फ आपको इतना समझाना। आप बोल रहे होंगे कि बस सिर्फ हिंट दिया, कोई बिजनेस वेरीफाई करके तो दिखाया नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा बिजनेस वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ, जो कि बल्क में नहीं करूंगा, एक सिंपल ट्रिक से करूंगा जो कि मैं हमेशा से करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आप सेव करें या नॉट सेव करें ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आप कर लेंगे इस एक्सेल को कट, ठीक है। एक्सेल कट करने के बाद अब यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास जो है वही जगह आ गई है। अब जो मुझे बिजनेस वेरीफाई करना है वो बिजनेस मुझे वेरीफाई करना है क्लेम का, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई सिंपल बिजनेस वेरीफाई करूंगा नहीं। जो मेरे पास ऑर्डर है मैं उस ऑर्डर के मुताबिक एक क्लाइंट का बिजनेस लाइव करूंगा, और वही बिजनेस लाइव करके मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो क्लेम बिजनेस की जो मेन चीज होती है सबसे पहले यही होती है कि आपको VPN लगाना होता है, जिस कंट्री का बिजनेस आपको क्लेम करना है उसी का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ट्रिक क्लेम वाले का होता है वो मेन ट्रिक होता है। टोटली इसमें होते हैं 2 ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक में हाइड रखूंगा, उसके बाद मैं लाइव प्रूफ आपके सामने करता हूँ। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप चले जाएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल मैप, ठीक है। ये हमारा गूगल मैप आ गया है। अब गूगल मैप पे यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है गूगल मैप वाली, इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो आपको क्लेम करनी है। अब फर्ज करें कि मुझे यहाँ पे जो कैटेगरी क्लेम करनी है वो है ट्रक सर्विस, इसीलिए मैंने पहले जो है आपको सैंपल के तौर पे भी बताया कि अगर फर्ज करें आपको ट्रक का जो है वो बिजनेस क्लेम करना है या बनाना है, तो अभी देखें यहाँ पे आपको लिख देना है ट्रक रिपेयर सर्विस, सॉरी रेंटल सर्विस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रक रेंटल सर्विस। अब इसको आपने कर देना है इंटर। अब देखिए बेस्ट ये होता है कि जिस सिटी में आपको बिजनेस क्लेम करना है अब वो वाली सिटी भी साथ में मेंशन कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ट्रक रिपेयर सर्विस इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको मैं सर्च कर लूंगा। अब इस पे मुझे चेक करना है कि साउथ अफ्रीका में कौन से बिजनेस ऐसे पड़े हैं जो कि रिजल्ट में भी अच्छे खासे रैंक कर रहे हो और उन पे क्लेम का ऑप्शन भी हो, वो वाले बिजनेस मुझे ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा सबसे पहले कि किन बिजनेस पे जो है क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लेम के ऑप्शन का आपको कैसे पता चलता है। स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे कि उस बिजनेस पे रिव्यू कितने, अगर रिव्यू 1000 से ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि उसको क्लेम ना करें, क्योंकि इसको क्लेम करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और फिर आगे क्लाइंट उसकी प्राइस भी अफोर्ड नहीं करता है। मतलब है कि उसकी जो रेंज अगर कम है तो उसकी रेंज के मुताबिक ही आपको बिजनेस क्लेम करना होता है। फर्ज करें कि 100-200 वाला बिजनेस है, 4-5 रिव्यू वाला बिजनेस है, तो ऐसा जो है क्लाइंट को भी चलता है और हमारा काम भी चलता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि देखिए फिलहाल इस पे जो है कोई क्लेम वाला बिजनेस नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं सर्च करता हूँ, अगर ऐसे आपके सामने करता रहता हूँ तो ये वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा, आप भी इससे जो है बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं बिजनेस ढूंढ लेता हूँ क्लेम वाला, उसके बाद मैं उसको क्लेम करके आपको बताता हूँ। तो व्यूअर यहाँ पे एक बिजनेस मुझे मिला हुआ है जिसपे 3 रिव्यू में, और इसका नाम है ट्रक हायर जोहान्सबर्ग, ठीक है।
अब देखें आजकल एक ऐसा तरीका आया हुआ है, फर्ज करें ये एक रैंडम लिंक मैंने ओपन किया, इस पे क्लेम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट देने लगा हूं जिस वजह से ये मैंने ओपन किया है, क्लेम की हिंट। अब हिंट ये सबसे पहले कि जिस लिंक को आप क्लेम कर रहे हैं उस पे क्लेम का ऑप्शन इधर होना चाहिए। फर्ज करें इस बिजनेस पे इस टाइम नहीं है, तो जो पहले हम ट्रिक अप्लाई करते थे वो ये होता था कि बिजनेस के क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैनेज नो कर ले, उसके बाद वीडियो या फोन कोड या कोई ऐसा तरीका अप्लाई करके उसको हम क्लेम करते थे। लेकिन आजकल जो ट्रिक है वो ये है कि जिस लिंक को आपको क्लेम करना है उस लिंक को आपने ओपन नहीं करना है, यहीं से डायरेक्टली कोई आपको ऐसा तरीका अप्लाई करना है कि ये बिजनेस ऑटोमेटिकली आपके पास क्लेम हो जाए। अब ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो व्यूअर अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सेम वही बिजनेस मेरे पास जो है इस टाइम वेरीफाइड है। इधर अगर टाइम आप वीडियो बैक करके भी चेक कर सकते हैं और फिर अगेन आगे वीडियो स्किप करके चेक कर ले, मुश्किल से इसमें लगे हैं तो 2-3 मिनट, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा जो बिजनेस है वो वेरीफाई आ गया है। देखिए अभी रिव्यू पे जो है इधर जब डॉट आ रहा हो मतलब है कि अभी तक आपने इसके रिव्यू रीड नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी क्लेम किया तो मैंने कोई रिव्यू रीड नहीं किया, कोई चीज़ इसकी अभी चेक नहीं किया। अगेन मैं जो है वीडियो को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए फर्ज करें कि आपके पास एक बिजनेस क्लेम आ गया है, उसकी आप इंस्ट्रक्शन वगैरह चेक करना चाहिए, मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसकी जो कस्टमर इंस्ट्रक्शन है वो तो बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके परफॉर्मेंस की, मतलब है इस पे कितनी कॉल आ रही है, कितने इस पे चैट क्लिक है, बुकिंग डायरेक्शन वेबसाइट A to Z आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कस्टमर इंस्ट्रक्शन का बताया था मैंने, कॉल इस पे कितनी आई है, 74 कॉल आ चुकी हैं सिर्फ 3 रिव्यू से। और अभी भी इसकी कॉल जो है मार्च 2026 में भी 11 कॉलें आ चुकी हैं, मतलब है कि इसकी जो परफॉर्मेंस जा रही है वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट जा रही है, क्योंकि इस पे इतने रिव्यू नहीं है, सिर्फ 3 रिव्यू में फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। चैट क्लिक की अगर बात की जाए तो चैट क्लिक भी इसके अच्छे खासे आ रहे हैं, यहाँ पे भी अभी भी 3 आ चुके हैं मार्च में, ठीक है। बुकिंग की बात की जाए तो इसमें वेबसाइट मेरे ख्याल में नहीं है, जिसकी वजह से ये बुकिंग नहीं दिखा रहा है। उसके बाद डायरेक्शन की बात की जाए, आप देख सकते हैं वेबसाइट क्लिक इसमें मेरे ख्याल में है नहीं वेबसाइट, तो नहीं वेबसाइट इसमें है तो ये भी अच्छा खासा दिखा रहा है, ठीक है। फिर भी इसने जो है ये ऊपर की तरफ डॉट किए हुए, मतलब है कि ये इसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 71 इस पे है, ठीक है। तो मतलब कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो इस टाइम डाउन चल रही हो। तो 3 रिव्यू है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब है अगर आप इस पे रिव्यू इंक्रीज करवा लें तो आपसे सोच से बाहर जो है ये आपको कस्टमर ला के दे सकता है बिजनेस। तो यही होता है क्लेम बिजनेस का बेनिफिट। अब देखिए नया बिजनेस होता है, उसको बनवाएं, उसको रैंक करवाएं, आर्टिकल डालें, इमेज डालें, पोस्टें डालें, ये वो सस्पेंशन के चांसेस को झेलें, ये करें वो करें। तो बेस्ट यही है कि हमेशा आप कोई बिजनेस को क्लेम करवा ले, वो भी एक ऐसा बिजनेस जिसका कोई खतरा भी ना हो, मतलब कम रिव्यू हो लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा हो। तो कोई भी ऐसा बिजनेस क्लेम करवाना चाहे हमसे रब्ता कर सकता है, इसका मेथड नीड हो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। कोई और इंस्टेंट की, क्लेम की, रीइंस्टेट की, कोई भी आपको सर्विस चाहिए, आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस लिंक को अभी भी मैंने ओपन नहीं किया है, ठीक है। तो अभी उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अगेन आप वही कीवर्ड कर लेंगे सर्च। अब मैं आपको लिंक ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये कहाँ है, अब देखें टॉप पे जो है वो कोई और बिजनेस है, उसके बाद भी 2-4 बिजनेस ऐसे और हैं, लेकिन देखें यहाँ पे जो ये बिजनेस रैंक कर रहा है 5वीं या 6ठी पोजीशन पे हमारा बिजनेस है, वो भी सिर्फ 3 रिव्यू के साथ। तो अब हम इसको करेंगे ओपन, ठीक है। ये बिजनेस हमारे पास हो गया है ओपन। अब देखें यहाँ पे जो है इसका मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस पे जो व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आप चेक करें 4636 व्यूज इस पे आए हैं, ठीक है। बाकी इसका जो एड्रेस है वो भी A to Z आपके सामने है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी लगी हुई है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि हम इसी कस्टमर से रब्ता करेंगे कि अगर आपको अपना बिजनेस वापस चाहिए तो हमें पे करके अपना बिजनेस ले लें। अदरवाइज कोई और साउथ अफ्रीका से ये बिजनेस लेना चाहे तो इस टाइम ये बिजनेस अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है। बाकी अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक लाजमी कर लेना है, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।